भाई आज मैं तुम्हें बताता हूँ वाई पीपल स्टे स्टक डिज़ायरिंग विदाउट गेटिंग एनी क्लोजर टू द आउटकम। अपनी कोई भी एक डिज़ायर पकड़ लो, हो सकता है किसी के लिए वो फरारी हो, किसी के लिए हो सकता है कोई बड़ा घर हो, किसी के लिए हो सकता है कोई पार्टनर हो, किसी के लिए हो सकता है पतला होना हो। अब मान लो मैं इंस्टेंटली अभी के अभी तुम्हारी वो डिज़ायर पूरी कर दूँ। जिसको पतला होना था मैं उसे पतला कर दूँ, जिसको फरारी चाहिए थी फरारी दे दूँ, जिसको बड़ा घर चाहिए था बड़ा घर दे दूँ अभी के अभी। तो क्या तुम उस आउटकम को सस्टेन करने की हालत में हो? जिसको फरारी दी है क्या उस फरारी को मेंटेन करने की हालत में है? जो पतला हुआ है क्या उसके पास सही हैबिट्स हैं कि वो पतला ही रह जाए? तो ना तो तुम इस आउटकम को हैंडल कर पाओगे और ना ही तुम इससे आई हुई फुलफिलमेंट को सस्टेन कर पाओगे। तो सच तो ये है कि जिस आउटकम के लिए तुम इतना तड़प रहे हो, जिस डिज़ायर के लिए तुम इतना तड़प रहे हो, वो तुमसे इतनी बड़ी है कि तुम्हारी करंट सेल्फ अभी रेडी भी नहीं है उसको हैंडल करने के लिए। और अपनी डिज़ायर से बड़ा होने के लिए ना यू विल हैव टू बिकम समवन बिगर देन देयर करंट सेल्फ। So coming back to why people stay stuck, because most outcomes that they desire are actually byproducts of things that they least desire. तो जिसको पतला होना है या जिसको पतला रहना है, they cannot keep desiring कि मेरे को पतला रहना है. They have to desire something much bigger than that. So that पतला रहना is just a byproduct of that. So that पतला रहना is just downstream to this bigger desire that they have. तो इसी को अगर सिंपल शब्दों में कहें तो बात यह है कि जो भी आपको चाहिए आपका गोल उससे बहुत बड़ा होना चाहिए। इसको जॉर्डन पीटरसन ने अपने शब्दों में कहा है कि दैट विच यू मोस्ट नीड टू फाइंड विल बी फाउंड वेयर यू लीस्ट विश टू लुक। इसको क्रिस विलियमसन ने अपने शब्दों में कहा है द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज़ इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। और इसको मैं अपने शब्दों में कहूँगा कि मोस्ट डिज़ायर्स कैन ओनली बी फुलफिलिंगली अचीव्ड एज बाय प्रोडक्ट्स ऑफ थिंग्स दैट यू लीस्ट डिज़ायर। सो फाइंड आउट कि जो तुम्हें चाहिए व्हाट इज़ इट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ।